अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग तो ये वीडियोस शेयर करते रहते हैं कि कौन से कंट्री का वीज़ा जो है वो ज़्यादा आसान है, किस कंट्री का वीज़ा जो है वो अप्लाई करें और वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, वीज़ा रेशो जो है वो बहुत अच्छी होगी। इसके मुतालिक बहुत सारे लोगों के जो है वो वीडियोस भी हैं और बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज़ को प्रमोट करते हैं कि टूरिज़्म के लिहाज से ये कंट्री बेहतर है या फिर वीज़े के लिहाज से ये कंट्री बेहतर है, इस कंट्री में जाना आसान है, इस कंट्री में जाना मुश्किल है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कंट्रीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा जिसका वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है और इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको 100 मरतबा सोचना चाहिए। ये पहली दफ़ा ऐसी वीडियो होगी कि जिसके अंदर आपको मना किया जा रहा होगा कि इन कंट्रीज़ के वीज़े आपने अप्लाई नहीं करने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। एक बात तो मैं आपको बड़ी अहम वीडियो के शुरू में ही बता देता हूँ कि कई ऐसे टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तानीज़ को वीज़ा नहीं देते हैं। लोग ये समझते हैं कि एज अ टूरिस्ट जो है वो इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को प्रमोट किया जाता है, टूरिज़्म जो है उस कंट्री का मेन फैक्टर है, लेकिन उन कंट्रीज़ में पाकिस्तानीज़ जो हैं वो बहुत कम जो है वो वीज़ा अवेल करते हैं, उनको बहुत कम वीज़ा मिलता है। वो कंट्रीज़ भी आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा और आजकल जो है वो जिन कंट्रीज़ के बिल्कुल आपको वीज़ा नहीं अप्लाई करने चाहिए, वन बाय वन उन कंट्रीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा। पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि आजकल अपॉइंटमेंट्स जो है वो मिलना बहुत मुश्किल हुई है, ख़ास तौर पे उन कंट्रीज़ की जिनके वीज़ा जो हैं वो आसानी से मिलते हैं। आप स्पेन को देख लें, आप जर्मनी को देख लें, आप जापान को देख लें, नीदरलैंड्स को देख लें, आप इस तरह की काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके वीज़ाज़ पाकिस्तानीज़ को मिलना होते तो थोड़े से आसान हैं, लेकिन उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो बड़ी लेट आती है। तो इसी तरह से जब लोगों को अपॉइंटमेंट के हवाले से मसला आता है तो वो सोचते हैं कि जिन कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट आसानी से मिल रही है क्यों ना हम उन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ अप्लाई कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है अपनी एप्लीकेशन को ख़राब करने की, अपने आप को जो है वो ख़राब करने की, अपनी प्रोफाइल को ख़राब करने की। इसकी मैं मिसाल इस तरह से देता हूँ कि सपोज़ आज आपको जो है ना वो आपने किसी ऐसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर लिया जिसकी वीज़ा रेशो ठीक नहीं है, आपकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, आपके सारे मामला बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने किसी ऐसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर लिया जो कि वीज़ा दे ही नहीं रही है और आपका वीज़ा हो गया रिफ्यूज़। ख़ास तौर पे शेंजन का आपका तो एक रिकॉर्ड बन गया ना शेंजन के बाद, उसके बाद आप किसी ऐसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई भी करेंगे ना कि जिसमें जो है वो वीज़ा जिसने देना भी होगा तो शायद आपका रिकॉर्ड प्रीवियसली देखते हुए वो आपको वीज़ा ना दें। इसलिए आप लोगों को वीज़ा अप्लाई करने से पहले इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि आप अपनी वीज़ा रिजेक्शन से आने वाली फ्यूचर एप्लीकेशंस को ख़राब ना करें। तो आपको वन बाय वन कंट्रीज़ के हवाले से मैं बताता हूँ। पहली कंट्री जो है जिसका वीज़ा पाकिस्तान से कम अप्लाई करना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल वीज़ा नहीं मिलता, लेकिन ऑलमोस्ट 90-95% लोगों को इसका वीज़ा नहीं मिलता, वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड टूरिस्ट कंट्री है, टूरिज़्म के हवाले से नंबर 1 ज़रूर हो सकती है, लेकिन वीज़ा देने के हिसाब से वो नंबर 1 नहीं है, बल्कि वो शायद टॉप 10 में भी नहीं आती है। लेकिन चूँकि उसकी अपॉइंटमेंट भी कदरे बेहतर तरीके से जल्दी मिल जाती है तो लोगों की कोशिश होती है कि उसकी अपॉइंटमेंट लेके उसका वीज़ा अप्लाई कर दें और एज आ टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री वो शायद पाकिस्तानियों को भी वीज़ा दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोगों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो स्विट्ज़रलैंड को आप एज अ टूरिस्ट कभी भी जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उसको इतना आसान नहीं समझना, उसका वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने 100 मरतबा सोचना है। दूसरे नंबर पे जो है जिसकी अगेन अपॉइंटमेंट तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसकी वीज़ा रेशो भी जो है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो है नॉर्वे। नॉर्वे की जो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग होती है वो होती है अबू धाबी से, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो उसकी जो इस्लामाबाद में एम्बेसी है वो उसको उस तरह से डील नहीं करती है। आपने नॉर्वे का वीज़ा अप्लाई करने से पहले भी 100 मरतबा सोचना है, क्योंकि नॉर्वे भी जो है वो एक ऐसा कंट्री है जो कि टूरिज़्म को भी इतना ज़्यादा वो नहीं करता है, दूसरा वीज़ाज़ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा सख्त है। आपने ये नहीं देखना कि अपॉइंटमेंट आसानी से मिल रही है तो अपनी प्रोफाइल ही ख़राब कर लें उसका वीज़ा अप्लाई करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पहले शेंजन की ट्रैवलिंग भी हुई होती है, लेकिन वो जब स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं, नॉर्वे का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो आपने इन रिजेक्शंस से जो है वो बचना है
तो नॉर्वे का वीज़ा भी जो है वो अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको एक और कंट्री के हवाले से मैं बताता हूँ, वो है चेक रिपब्लिक। आजकल चेक रिपब्लिक की वीज़ा रेशो भी अच्छी नहीं है। इसकी भी अपॉइंटमेंट लोग ढूंढते हैं तो मिल जाती है, लेकिन चेक रिपब्लिक की भी वीज़ा रेशो हाँ किसी टाइम में बहुत अच्छी रही है, वीज़ाज़ लोगों को मिलते रहे हैं, लेकिन आजकल के टाइम में इसका वीज़ा अप्लाई करना भी जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है, बेवकूफ़ी कंसीडर किया जा सकता है। आपने चेक रिपब्लिक को भी जो है वो नहीं इस चीज़ को अपने इसका वीज़ा नहीं अप्लाई करना। फिर एक और कंट्री आजकल जिसके बारे में बहुत ज़्यादा शोर मचाया जाता है जी पाकिस्तान में, जिसकी वीज़ा रेशो कहते हैं जी 99% है। 99% कहाँ पे है? वो सिर्फ नेट के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर है, वो है आइसलैंड। आइसलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। इसको इसको डेनमार्क एम्बेसी जो है वो डील करती है। तो डेनिश एम्बेसी जो है वो खुद इटसेल्फ एक मुश्किल वीज़ा है, वो कैसे आपको जो है वो आइसलैंड का वीज़ा इशू करते हैं। तो आइसलैंड के ऊपर बहुत सारे लोगों की इतनी वीडियोस आ रही होती हैं जी, आइसलैंड के 99% वीज़ा रेशो है, आइसलैंड पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा वीज़ा देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत रेयर लोग देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जिनका कभी शेंजन से आइसलैंड से वीज़ा इशू हुआ होगा। हाँ, पाकिस्तान से बाहर अगर किसी और कंट्री से वो अप्लाई करते हैं तो शायद उनको वहाँ से वीज़ा मिल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप आइसलैंड का वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो फिर आपकी बहुत अच्छी तगड़ी शेंजन की ट्रैवल हिस्ट्री होना ज़रूरी है, तो ही आपको आइसलैंड का वीज़ा मिलेगा। और बाकी अगर कोई ग्रुप्स में अप्लाई करवा रहा है जी, हम ग्रुप में आइसलैंड का वीज़ा लगवा देंगे, तो ये भी सफ़ेद झूठ है। ग्रुप के अंदर भी किसी भी तरह का शेंजन वीज़ा आपको कम से कम आइसलैंड से नहीं मिल सकता। हाँ, ग्रुप टूरिज्म को जो कंट्रीज प्रमोट करते हैं वो आपको वीज़ा दे सकते हैं, जैसे जैसे नेदरलैंड्स है, जैसे आपका फ्रांस है, जैसे आपका स्पेन है, ये कंट्रीज आपको वीज़ा दे देते हैं। फिर एक और कंट्री जो है वो अगेन यही डेनमार्क है, जो कि बड़ी मुश्किल से वीज़ा देता है। इसके बारे में भी आपने अप्लाई करते हुए 100 मरतबा सोचना है कि इस कंट्री का वीज़ा भी, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे हैं जो कि अपॉइंटमेंट्स के चक्कर में जो है ना, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं तो फिर ये वाले वीज़ाज भी जो हैं वो अप्लाई करवा देते हैं। ये नहीं करने चाहिए। एक और कंट्री जिसकी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हाइप थी, शायद उसने एक आधा वीज़ा भी नहीं दिया होगा पाकिस्तानी इसको, वो है स्वीडन। स्वीडन चूंकि उसकी एम्बेसी बंद रही, पाकिस्तान में वर्किंग नहीं हो रही थी, वीज़ाज इशू नहीं हो रहे थे, लेकिन अब चूंकि उसके वीज़ाज भी अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, एम्बेसी भी फुली वर्किंग कंडीशन में है, तो क्या उसका वीज़ा जो है वो मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों ने वीज़ाज अप्लाई किए स्वीडन के, और स्वीडन एम्बेसी ने भी पाकिस्तानियों को उस तरह से वीज़ाज इशू नहीं किए। हाँ, जो आपके पास अगर कोई बिजनेस इन्विटेशन आता है इन कंट्रीज़ में से किसी का, या आपके वहाँ पे कोई रिलेटिव्स अच्छे हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, या आपकी कोई वहाँ से किसी भी तरह की इन्विटेशन आपका इशू हो रहा है, तो फिर आप इन कंट्रीज़ के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं इन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज़ आपने इन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ को नहीं अप्लाई करना। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं वो शेंजन की हैं इस सारी लिस्ट के अंदर, और जो रेगुलर पाकिस्तान में जिन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ अप्लाई हो रहे हैं वो यही कंट्री हैं, और इन कंट्रीज़ के ऊपर आपको वीज़ा रेशो मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो मज़ीद अगर आपको कोई भी किसी किस्म की मालूमात चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।